नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर संसद में कल जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ उससे जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें कि आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसी से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दे दें कि सुरक्षा चौक पर एजेंसी सभी एक्टिव है, सक्रिय है। उन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कल उनसे पूछताछ हुई और 1 घंटे के बाद दिल्ली की अदालत में इन आरोपियों को पेश भी किया जाएगा। यूएपीए के तहत इनके ऊपर केस भी दर्ज हो गया है। सुरक्षा चौक पर सियासत दूसरी तरफ चल रही है। संसद में उसको लेकर हंगामा देखने को मिला। संसद की कार्यवाही पर इस हंगामे का असर देखने को मिला। इस बीच में 8 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड किए गए जो कि संसद की सुरक्षा में जुटे हुए थे और अब अदालत में इन आरोपियों की पेशी होगी। तो एक तरफ आरोपियों की पेशी, दूसरी तरफ सियासत। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल और पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया, बाहर किया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। अपनी मांग करते हुए डेरेक ओब्रायन वेल में पहुंच गए थे और इससे सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने डेरेक ओब्रायन को फौरन सदन से बाहर जाने को कहा। उसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। इसके बाद भी हंगामा जारी रहने पर सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया इस सत्र से। Why are you gesticulating? I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? Mr. Derek O'Brien, you have committed breach of privilege. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. Mr. Derek O'Brien to leave the house immediately. The house is not in order. No. Do you approve of it? He walks up to this place. Mr. Kharge, leader of the opposition, can you imagine a member walking to this place? Shameful event. My head is in shame. कल संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली और जो साजिश के तार हैं वो इन राज्यों में फैले हुए अब तक सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली, बिल्कुल नजदीक है, पड़ोस में बिल्कुल हिसार, लखनऊ, इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे कोलकाता, लातूर, मैसूर, ये वो राज्य हैं अब तक सामने आए हैं। एक तो इन जगहों के वो लोग हैं जो एकजुट हुए, मिले, बातचीत की, प्लानिंग की, दिल्ली में मिले और उसके बाद संसद के भीतर और संसद के बाहर पहुंचकर अपने उस साजिश को अंजाम दिया। और लगभग 1.5 साल से शातिराना तरीके से बुनी जा रही साजिश को वो एक तरीके से सफल भी कर चुके थे और चंद गुमराह लड़कों ने संसद में घुसपैठ कर डाली और इस मामले से जुड़े हुए सच अब छन छन कर बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। लेकिन अब पूरा सच सामने आना बाकी है और वो सच के साजिश का मास्टरमाइंड कौन था और इस पूरी साजिश को खोलेंगे आरोपियों के वो फोन जो फिलहाल पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि एक आरोपी ललित झा जो अभी फरार चल रहा है, वो ललित झा सभी आरोपियों के फोन को लेकर फरार है। लेकिन जिस पर ये फोन पुलिस को मिल जाएंगे, साजिश बेनकाब हो जाएगी। कल दोपहर की इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया जब लखनऊ का एक लड़का संसद भवन की दर्शक गैलरी से संसद में कूदा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हैरान करने वाला था। 1.5 साल की इस साजिश को 6 लोगों ने आराम से अंजाम दे दिया। हो सकता है कि इसमें और भी किरदार शामिल हो। अब इन 6 किरदारों के मोबाइल फोन मिलते ही सारी साजिश का खुलासा हो जाएगा। और ये है वो शख्स जो सागर नीलम और मनोरंजन अमोल का फोन लेकर संसद में हंगामे के ठीक बाद भाग गया था। फोन में छिपी है पूरी साजिश। साजिश का हर तार खोलेगा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से जुड़ेंगी कड़ियां। इसका नाम ललित झा है। इसके पास इस गहरी साजिश में शामिल सभी के फोन हैं। इस फोन की आखिरी लोकेशन नीमराना आई थी। इसके बाद से इसका फोन बंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित झा की तलाश कर रही हैं, जो मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। फोन मिलते ही इसकी कॉल डिटेल से साजिश के तमाम किरदार और उसका पूरा रोल सामने आ जाएगा। ये सभी लोग सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे।
गिरफ्तार चारों से पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पूछताछ हो रही है और आईबी के अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। गिरफ्त में आए चारों अलग अलग राज्यों के हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पर्दे के पीछे छिपा वो कौन है जो उन्हें आपस में जोड़ रहा था, किस तरह इनका आपस में संपर्क रहता था, ये लोग और किन लोगों से फोन पर बात करते थे। पुलिस को अंदेशा है कि मास्टरमाइंड कोई और है जो फोन के जरिए इन्हें निर्देश दे रहा था। ललित झा जिस तरीके से साजिश में शामिल सभी लोगों के फोन लेकर फरार हुआ है, उससे साफ है कि इसके फोन में कई अहम जानकारियां हैं जो मामले की तह तक सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचा सकती है। संसद में घुसपैठ के बाद बाहर ललित वीडियो बना रहा था। सभी लोग पहले सोशल मीडिया पर जुड़े थे, इसके बाद सिग्नल ऐप से। आरोपियों के फोन कॉल से पुलिस को कई जानकारियां मिल सकती हैं। मसलन उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन कौन थे, किनको ये मैसेज करते थे, अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो किस तरह के मैसेज इनको भेजता था, इनकी कमाई का क्या जरिया था, कब और कहां इन्हें पैसा मिला। फोन की वजह से दिल्ली पुलिस ललित की शिद्दत से तलाश कर रही है। जब तक इन सभी के फोन नहीं मिलते तब तक पुलिस को केस की कड़ियां जोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा फोन इस केस में सबसे अहम सबूत भी बनेगा। आज तक ब्यूरो। तो फोन बताया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है और आरोपियों के फोन तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में इन आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट से काफी सारे सबूत मिले हैं। ललित झा ने हमले के तुरंत बाद एक वीडियो अपने एनजीओ पार्टनर को भेजकर कहा था और इस वीडियो को सेव करके रख लेने कहा था। और उधर सागर शर्मा से लेकर नीलम आजाद तक सबके सोशल मीडिया पोस्ट में उनके बारे में कई राज खुले हैं। सोशल मीडिया से जुड़े फिर गहरी साजिश बुनी। सोशल मीडिया पर जता दिए थे इरादे। हर पोस्ट से आती है बगावत की बू। साजिश के तार खोलेगा सोशल मीडिया। अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। सियासी दिग्गज संसद में घुसपैठ करने वालों के बारे में कह रहे थे कि वो बच्चे थे, गुमराह थे, परेशान थे और गुस्सा जताने के लिए संसद को चुना था। लेकिन आज हम इन सभी आरोपियों के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताएंगे कि वो काफी वक्त से दिल में सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा पाले हुए थे और अपने विरोध को जाहिर करना चाहते थे। सोशल मीडिया पोस्ट से लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक एक कर इनके सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डालिए। ये नीलम है, इसके पास कई डिग्रियां थी, लेकिन ये बेरोजगार थी। पूरा नाम नीलम आजाद लिखती थी। एक फोटो में ये शहीद भगत सिंह की तस्वीर के साथ फोटो खिंचा रही है, तो दूसरे में किसान आंदोलन के दौरान दिखती है। नीलम हरियाणा की बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी और कई मंचों से आवाज उठाती थी। ये कौशल रोजगार के तहत सीएम खट्टर को नीलम आजाद का लेटर है, जो इस साल 19 जनवरी को लिखा गया था। नीलम कौशल योजना की भर्तियों में एससी और ओबीसी के रिजर्वेशन की मांग कर रही थी। नीलम आजाद की इन तस्वीरों को बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए उसको आंदोलन जीवी बताया है। अमित मालवीय ने नीलम का एक पुराना भाषण भी पोस्ट किया है, जिसमें वो सरकार बदलने की बात करती हुई सुनी जा सकती है। कांग्रेस को ले आएंगे या हम आईएनएलडी को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो समझती है। और ये सागर की एक पोस्ट है, वही सागर शर्मा जो संसद में कूदा और कलर स्मोक छोड़ा था। सागर लखनऊ में बैटरी रिक्शा चलाता था। पोस्ट में वो लिखता है कि जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, उम्मीद है फिर मिलेंगे। सागर मई जून में बेंगलुरु गया था और साजिश के दूसरे किरदारों से मिला था। ये तभी की तस्वीरें हैं। सागर की एक और पोस्ट देखिए, वो लिखता है भारत भयानक स्थिति में है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच अर्थव्यवस्था डूब रही है। 2 अक्टूबर 2021 की इस पोस्ट में सागर भगत सिंह की तस्वीर डालता है। एक पोस्ट में वो हनुमानगढ़ी के पुजारियों पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने दुकानदारों के लड्डू फेंक दिए ताकि श्रद्धालु चढ़ावे में नकदी चढ़ाएं। और ये ललित झा की सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, उसने संसद में घुसपैठ के बाद हंगामा और धुएं की तस्वीर पोस्ट की
और अपने एनजीओ पार्टनर को उसने लिखा, इस वीडियो को सेफ रखना। और अब इन आरोपियों के फोन मिलते ही साजिश के दूसरे सिरे मिल जाएंगे। आज तक ब्यूरो। और आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपसे कितनी देर बाद पेशी होनी है आरोपियों की और कितने दिन की रिमांड की डिमांड होगी पुलिस की? देखिए, आरोपियों की कभी भी पेशी हो सकती है क्योंकि पुलिस ने इन्हें कल रात ही गिरफ्तार कर लिया था। तो पुलिस को गिरफ्तार करने के बाद जो मेडिकल का प्रोसीजर होता है, सबसे पहले पुलिस ने उस मेडिकल के प्रोसीजर को अपनाया और उसके बाद अब पुलिस कभी भी कोर्ट में यहां पर पेश कर सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस कुछ देर में ही यहां पर उन चारों को लेकर के आ जाएगी। और जो जानकारी मिल रही, जो सोर्सेज कह रहे हैं कि पुलिस शुरुआत में ही तकरीबन 8 से 10 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस नहीं पता लगा पाई है। सबसे बड़ी बात तो ललित की तलाश में पुलिस की टीमें निकली हुई हैं, लेकिन ललित तक पहुंच नहीं पा रही हैं। नीमराना उसका आखिरी लोकेशन दिल्ली पुलिस को मिला था और जब तक स्पेशल सेल की टीमें नीमराना पहुंचती, ललित वहां से निकल गया था। ललित वो शख्स है जो सारे मोबाइल फोन लेकर के मौके से वीडियो बनाता है, उसके बाद उस वीडियो को भेजता है कोलकाता, सेफ रखने की बात करता है और फिर वो भाग जाता है। तो उन मोबाइल्स में सबूत हो सकते हैं, सुराग हो सकते हैं और पुलिस को आशंका है कि ललित उनको डिलीट कर सकता है, उनको मिटा सकता है। इसलिए पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द ललित तक पहुंच सके, ललित को पकड़ा जा सके, क्योंकि उसके बाद ये जो पूरी साजिश की तार है उसका खुलासा होगा। अब आप देखिए, महाराष्ट्र का एक आरोपी राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश और एक कर्नाटक का, तो ये चारों जो फिलहाल गिरफ्तार हैं, इन सबको जोड़ने वाला कौन था इस अलग अलग इलाके के? तो इसे कई सारी चीजें हैं और इसके पीछे क्या कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, क्योंकि 18 महीने पहले तो ये चारों सब लोग मिले थे, फिर 9 महीने पहले ये दोबारा मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं तारीख 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर की ये तारीख जो सोर्स बता रहे हैं कि वो ललित ही था जिसने ये तारीख तय की थी। ललित ही था जिसने कहा था कि गुड़गांव में हमें एक साथ मिलना है, मीटिंग करना है। तो पुलिस लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ललित को और इन चारों से पूछताछ भी की जा रही है। तो ये पटियाला कोर्ट है, आप देख सकते हैं, यहीं पर अब से कुछ देर बाद ही उम्मीद है कि उन चारों को पुलिस की टीम लेकर पहुंचेगी, जहां उन्हें पेश किया जाएगा और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस बढ़ाएगी। जी ठीक है हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे तो आपसे कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा इन आरोपियों को और ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन की रिमांड की मांग पुलिस कर सकती है। लेकिन इस बीच में आरोपियों के घर वालों की भी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। एक आरोपी नीलम जो कि हिसार की रहने वाली है, नीलम की भाभी से खास बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा नीलम को लेकर आपको सुनाते हैं। देश की सबसे बड़ी संसद में सुरक्षा में चूक का मामला और वही जो है एक जो है महिला है वो जिन्होंने करीबन 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कलर बम वहां फोड़े हैं, जिसमें एक युवती जो है जींद जिले के गांव के सुखे रहने वाली है। फिलहाल उनके घर पे मौजूद है, उनकी भाभी है नीलम, उनसे बात करेंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे आप, जो नीलम ने किया वो सही किया क्या नहीं? सही किया भैया, उसने वो सिर्फ नौकरी के लिए लड़ रही थी भैया, नौकरी नहीं मिल रही थी, वो बहुत परेशान थी बेचारी, इतनी पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही थी और जो कम पढ़े लिखे है उसमें तो पैसे देकर लग रहे हैं और इतनी पढ़ी लिखी है उसमें कोई नौकरी नहीं है, ये तो फिर पैसों का खेल है भैया। तो और क्या कहती थी नीलम कि भाई कहाँ जाएगी, क्या बनना था उसको? ये भैया बस यूपीएससी का एग्जाम था तो इसे की तैयारी कर रही थी भैया, बस उसका सपना था कि यूपीएससी का मैं ये करूँ वो बनूं और उसने गांव में लाइब्रेरी भी खुलवा रखी है भैया, ऐसी बात नहीं है, वो फ्री में पढ़ाती थी बच्चों को, खुद उसने अपने दम पे लाइब्रेरी खुलवाई है। तो कब से सक्रिय थी जो नीलम है, कब से सक्रिय थी? किसानों की बात करें या फिर और भी जो अब दिल्ली में जो खिलाड़ी बैठे थे वहां भी गई थी? भैया उसके बारे में तो मैंने बोल रही है दिल्ली के बारे में, पर वो सक्रिय तो भैया बस 1-2 साल से थी, वो भी जो गाँव के जो बड़े बुजुर्ग है ना उनके साथ जाया करती थी भैया, अकेली तो वो कभी भी नहीं गई कभी भी, क्योंकि मेरे जो पिताजी है वो इस बात से बिल्कुल नाराज थे कि वो ऐसे प्रोटेस्ट में जावे, तो इसलिए उसने अभी ये बोल दिया कि तू हिसार पढ़ने के लिए जा। क्या किसी पार्टी से जुड़ी हुई थी वो? नहीं भैया, किसी पार्टी तक कोई जुड़ी नहीं हुई थी। तो पहले तो नीलम के परिवार वाले तो डिफेंड कर रहे हैं उसको, लेकिन दूसरी तरफ सागर शर्मा एक और आरोपी, सागर शर्मा के माता पिता क्या कुछ कह रहे हैं सागर के इस कृत्य पर, आपको सुनाते हैं।
सागर वर्मा जो पार्लियामेंट आरोपी है, पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया, उसकी मां के साथ मौजूद है लखनऊ में, जो रामनगर में रहती हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? रानी शर्मा। क्या कोई जानकारी, सागर कहाँ है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं। क्या करता है सागर? सागर रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। और पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है। आप लोग कब से यहाँ रह रहे हैं? 15 साल। क्या बता के यहाँ से गया है सागर, और कहाँ गया है? दोस्तों के लिए गया था कि दोस्तों के पास जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। हाँ, इसी के लिए बताया। पैसा वैसा कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो कब से गया है यहाँ से, कितने दिन हो गए? अरे अभी 2 ही दिन तो हुए हैं। अभी तो बताया आपको 2 दिन हुए हैं। अच्छा, घर में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 बच्चे हैं मेरे, हम लोग 4 लोग हैं। सागर के अलावा एक बहन है? हाँ, बहन। किस तरीके की एक्टिविटी में रहा है? कभी इस तरीके से हमला किया है कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसका कोई केस? कभी नहीं ऐसा, यहाँ सब जानते हैं, कभी हुआ ही नहीं ऐसा। सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं, हम लोग बहुत पुराने। से बात होती है आपकी? फोन से होती थी, हाँ मेरी बात। आज कल हुई है? नहीं, आज नहीं हुई है, कल हुई थी। क्या कहा उसने? अरे हाल चाल पूछा था हमने, खाना ना खाया कि नहीं है, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब। हमने बोला खाना ना खाया कि नहीं, बस यही बात हुई थी बस। अच्छा, बेटा से अपनी बस। पिताजी पेंटर है? कारपेंटर है। हाँ। वो आपको पता है कि पार्लियामेंट पर जो एक हमला हुआ है उसमें वो पकड़ा गया है? अब ये आप बता रहे हैं तो हमको पता है, हम तो खुद ही भौचक से हो रहे हैं एकदम से। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? तो हमें 15 साल हो गए रहते हैं। रोशन लाल मौजूद हैं, जो कि सागर शर्मा के पिता हैं। पहली बार वो नेशनल टेलीविजन पर हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करूंगा। रोशन जी, आपके लिए बड़ा ही मुझे लगता है शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है, जो हुआ है घटना, क्या कहेंगे इस पूरे मामला पर? जो भी बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको दुख है इस चीज़ के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहकावे में चला गया। अच्छे में गाड़ी चला रहा, 2 पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है, उसी के सारे सब है। मनोरंजन दाढ़ी रखाए हुए है, वही है जो कुछ है। वो अक्सर घर पे आता था मिलने? नहीं, मेरे यहाँ कभी नहीं आया। तो कैसे शक है आपको उस पर? शक ऐसा है कि फोन पे बातचीत होती रहती है। हाँ। तो बिटिया ने एक बार फोन उठाया, कहने लगे पापा ये दोस्त है बेंगलोर वाला, इतना हमको पता है। तो बहन को शक था कि ये कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है, वो मनोरंजन की तरफ। हाँ, बात करता था ये। तो आपको क्या, आप लोगों ने रोकने की कोशिश करी कभी? समझाते थे, बेटा देखो ऐसा कोई काम न करना जिसमें हम लोग इज्जत खराब हो। करे पापा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी इज्जत खराब हो। तो कई शहरों में साजिश के तार, कई लोग इसमें जुड़े हुए, लेकिन सवाल यही है कि मास्टरमाइंड कौन, इसी की पड़ताल कर रही है पुलिस। बड़ी खबर ललित झा से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर की तारीख ललित ने हित रखी थी, तो ऐसे में उसके मास्टरमाइंड होने का शक भी गहरा है। आपको बताते हैं कि अभी ये भागा फिर रहा है, मोबाइल फोन भी इसी के पास है सभी के, और इसकी जो आखिरी लोकेशन मिली थी वहां से भी ये फरार हो गया है। ललित के ही मास्टरमाइंड होने का शक गहराया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इस वक्त ये फरार चल रहा है। इसी ने, यानी कि ललित ने ही गुरुग्राम में इन आरोपियों को बुलाया था। गुरुग्राम में ये लोग रहे भी थे, वहां पर बैठे थे, उसके बाद दिल्ली आए और वीडियो को ललित ने ही उसके बाद सोशल मीडिया पर अपलोड किया और चैट भी सामने आई है।